चलिए प्यारे बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं और ये क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जाता है 2 नंबर में, बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, फिर क्या है प्लस, और फिर ये साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, फिर बीच में प्लस और साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए और फिर साइन 30 कॉस 60, ये सारे वैल्यू चाहिए पहले। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये सारे वैल्यू हम लोग लाते हैं, ठीक है ना। साइन 60 का वैल्यू हम सबसे पहले ले आते हैं। साइन 60 का वैल्यू, ठीक है ना, कितनी होती है? रूट अंडर 3/2, रूट अंडर 3/2 कितनी होती है? रूट अंडर 3/2 लिख दिए। और यही वैल्यू कॉस 30 का भी होता है। कॉस 30 का वैल्यू और साइन 60 का वैल्यू, ये दोनों क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना। इसी का वैल्यू ये भी होता है, ये दोनों का वैल्यू होता है, ठीक। और फिर अब चलते हैं, कॉस 60 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू, फिर ये दोनों का क्या होता है? सेम होता है, और उसका वैल्यू क्या होता है? 1/2, ठीक। यहां पे साइन 60 और कॉस 30 का वैल्यू रूट अंडर 3/2 और कॉस 60 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक। तो यहाँ आपको वैल्यू दिख रहा होगा। तो आप लोग भी जब क्वेश्चन को बनाते हैं तो इसी तरह से आप लोग भी क्वेश्चन के बगल में सारे वैल्यू को लिख लीजिए। लिख दिए। अब चलते हैं हम लोग इस सारे वैल्यू को क्वेश्चन में जाके पुट कर देते हैं। पहले टर्म में आता है जो इस साइड है अपना, साइन 60 इंटू कॉस 30। तो साइन 60 का वैल्यू रूट अंडर 3/2, कॉस 30 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम, इसलिए दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिए। फिर बीच में क्या है? प्लस, तो क्या किए? प्लस डाल दिए। फिर यहाँ देखिए साइन 30 इंटू कॉस 60, तो साइन 30 और कॉस 60 दोनों का वैल्यू क्या है? सेम होता है। तो 1/2 इंटू 1/2, यहाँ इंटू में है इसलिए हम लोग लिख दिए। अब रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3, तो आप लोग ये जानते हैं कि रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 इक्वल्स टू क्या होता है? 3, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या करना है? ऊपर में क्या लिखना है? 3, ऊपर में क्या लिखना है? 3। नीचे क्या है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो फिर क्या लिख देंगे हम लोग? 4, फिर प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, फिर नीचे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। अब 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 ही होगा, ठीक है ना। येलो दिख नहीं रहा, येलो को हटा देते हैं, दूसरा कोई कलर लेते हैं, ब्लैक लेते हैं। 4 का एलसीएम कितना होता है? 4, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? 3 + 1, ठीक। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4/4, ठीक है ना। अब आप क्या करो, यहाँ पे कैंसिल करो, 4 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो सेव कितना हो रहा है? 1, तो इक्वल्स टू आंसर में क्या हो जाएगा? 1। आंसर कितनी हो गई आपको? 1 हो गई,
तो प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना, कमेंट कीजिए। फिर चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभी जस्ट दे रहे हैं। 2 10 30 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है, बट 10th में अगर आप लोग यूज करिएगा तो फिर आप लोग को नंबर नहीं भी मिल सकता है। बट अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछेगा तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा रहा है तो फिर ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो ट्रिक वाला क्या है फॉर्मूला, वो हम दिखाते हैं। ये है 2 10 थीटा बाय 1 - 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 10 2 थीटा। ठीक, ऊपर में जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है ये एग्जैक्टली इस पर दिख रहा है आपको, ठीक दिख रहा है। बस जहाँ थीटा है वहाँ पे कितना है 30 डिग्री है। तो फिर क्या कीजिए आप लोग 10 2 × 30 डिग्री, तो कितना हो गया 10 60 डिग्री। और 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बस वो वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करना है लिख डालना है। तो उसका वैल्यू होता है √103। ठीक, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आप इसी टाइप का वीडियो चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।